मान देवता। मंगल व्रत की कथा। मंगल व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के धन संपत्ति में कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त के सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार को व्रत करते हुए इन्हीं लोगों को कई वर्ष बीत गए, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपने घर बाहर छोड़कर जंगल चला गया और उसकी धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर उठकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उसी दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। सूर्यास्त के बाद भूखी सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाया, फिर भोजन नहीं करने के प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इसी शक्ति को देखकर हनुमान जी को प्रसन्न हो गए। उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। वह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीने बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार का जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने पुत्र होने की बात हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने के सच्ची कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसको मन में वह कुविचार पैदा हुआ कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर मंगल को भी उसके साथ ले गया। केशव दत्त ने मौका देकर मंगल को कुएं में फेंक दिया। घर आकर बहाना बनाकर बता दिया कि मंगल तो कुएं में मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त को इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान होता। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, उससे तुम मेरे पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उस समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगी और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार को विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं, व्रत कथा सुनते हैं। अंजलि पुत्र हनुमान जी की सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी कष्ट विकार रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हनुमान देवता की जय।